बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स ग्रेड 3 का यूनिट नंबर 3 हम कर रहे हैं फ्रैक्शंस, और उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 हमने स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज नंबर 3 में इक्वलेंट फ्रैक्शंस के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, और बेटा उसको समझने के लिए और इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि इक्वलेंट फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन को हमने जाना था कि फ्रैक्शन एक्चुअली में किसी नंबर को जब हम लिखते हैं कि वो कोई पार्ट्स में कोई चीज़ डिवाइड की गई और वो पार्ट्स इक्वली डिवाइडेड हैं, कि एक जैसे यहाँ पे ये हम कहते हैं कि ये ब्रेड है, ये एक पीस ब्रेड का था, उसको हमने हाफ़ कर दिया, ठीक है। तो अब ये बताने के लिए कि एक ब्रेड को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, वो टू पार्ट्स इक्वल थे, तो एक ब्रेड का पीस हमने खा लिया, तो हम कहेंगे कि 1/2 हमने खा लिया, कि हाफ़ खा लिया, ठीक है। कि नीचे हम लिखेंगे कि जितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था, और ऊपर हम लिखेंगे कि कितना हिस्सा हमने खा लिया। तो इसको हम कहेंगे कि 1/2 हाफ़ पार्ट हमने ब्रेड का खा लिया, तो फ्रैक्शन नंबर है 1/2, ठीक हो गया। लेकिन यही ब्रेड अगर हम कहते हैं कि एक नौशीन है, उसके पास भी वही ब्रेड है, और उसने क्या किया कि उस ब्रेड के 4 पार्ट्स कर दिए, और वो 4 पार्ट्स इक्वली डिवाइड हैं, देखें, ठीक है। ये नहीं कि एक हिस्सा छोटा है और एक बड़ा है, नहीं, फ्रैक्शन में हमने उसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। 4 पार्ट्स थे और उसने उन 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स खा लिए, बाकी ये 2 पार्ट्स रह गए। लेकिन जब हम उन दोनों को इकट्ठा देखते हैं तो हम यही देखते हैं कि ये हाफ़ ब्रेड उसने खाई है। लेकिन जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हम कहते हैं कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो नीचे 4 नंबर जो उसको शो करेगा कि कितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था, काटा था, और ऊपर उसने नंबर लिखा है 2, कि 2 पार्ट्स उसने 4 में से खा लिए। तो हमने फ्रैक्शन की ये शक्ल लिख दी 2/4, ठीक है। और इसी को ब्रेड को हम आगे फर्दर समझने के लिए करते हैं कि अच्छा जी, उज़ैर था, उसके पास एक ब्रेड थी, उसने डिवाइड कर दिया इस ब्रेड को 8 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। उसने आधा किया, फिर उसका 4 हिस्से किए, फिर उन 4 हिस्सों को दरमियान में से ऐसे क्रॉस की शक्ल में काटा, तो 8 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब उसने क्या किया कि वो कहता है कि मैंने ये पार्ट भी खा लिया, ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, ये भी खा लिया। तो देखा जाए तो ये शक्ल हाफ़ ब्रेड की है, कि हाफ़ ब्रेड उसने खा ली, यहाँ पे भी हाफ़ ब्रेड खाई थी नौशीन ने। लेकिन बेटा यहाँ पे उसने 4 पार्ट्स किए थे, तो उसने कहा कि मैंने तो 2 पार्ट्स खा लिए। यहाँ पे उज़ैर ने 8 पार्ट्स किए थे उसी तरह की ब्रेड के, और उसने कहा कि मैंने 4 पार्ट्स खा लिए। तो उसने कैसे लिखा कि मैंने कितना पार्ट खाया, उसने 4/8, उसने कहा कि मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो 8 उसने नीचे लिख दिया, और कितने हिस्से खा लिए, 1 2 3 4 हैं, तो 4 हिस्से खा लिए। उसने कहा मैंने तो 4/8 ब्रेड खा ली। तो ये भी फ्रैक्शन की शक्ल थी, ये भी फ्रैक्शन थी, और पीछे जो 1/2 हमने पढ़ा तो वो भी फ्रैक्शन थी। लेकिन अब क्या है कि हम देखते हैं कि ब्रेड एक ही जैसी थी, उसने पहले हाफ़ खाया, एक हिस्सा खाया, नौशीन ने 2 हिस्से खा लिए, उज़ैर ने 4 हिस्से खा लिए, लेकिन हाफ़ ब्रेड मौजूद है। तो हम कहेंगे कि ये एक्चुअली इक्वलेंट फ्रैक्शन है, कि एक ब्रेड को इक्वली हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं कि 1/2 ये हाफ़ शक्ल में थी, जब 2/4 तो फिर 2 हिस्से खाए थे, तो ये भी हाफ़ ही शक्ल रह गया, और जब हमने उसके 8 पार्ट्स किए तो तब भी हम देखते हैं कि ये पिंक कलर जो खाया गया है तो वो भी 4/8, तो ये शक्ल सेम ही है, बराबर हिस्सा खाया गया। तो हम कहेंगे कि इक्वलेंट फ्रैक्शंस है, चाहे आप इस शक्ल में लिखो, चाहे इस शक्ल में लिखो, चाहे इस शक्ल में लिखो, तो ये हम कहेंगे कि इक्वलेंट फ्रैक्शन है। और इक्वलेंट फ्रैक्शन को जब हम मालूम करते हैं तो बेटा हम क्या करते हैं कि इक्वलेंट फ्रैक्शन कोई भी नंबर है उसको मालूम करना है इक्वलेंट फ्रैक्शन, तो हम करते हैं कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं सेम नंबर से, और वो सेम नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ओके, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आप 1 को यहाँ से आप उन्हें किया 1/2 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4। फिर नेक्स्ट 1/2 को हम कहते हैं हमें एक और इक्वलेंट फ्रैक्शन की शक्ल चाहिए,
1/2 जो है नंबर, इसकी हमें एक और फ्रैक्शन चाहिए। तो हम कहते हैं ओके, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बेटा नंबर आ गया 3/6। तो 1/2 की एक इक्वलेंट फ्रैक्शन ये थी शक्ल और एक इक्वलेंट फ्रैक्शन ये शक्ल है। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से आपने करना है कि जब आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले को और नीचे वाले नंबर को, तो आपने सेम नंबर से उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। टेबल पढ़ना है और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो जो आंसर आएगा वो इक्वलेंट फ्रैक्शन होगी इस नंबर की। फिर हमने 1/2 को किया 3 से, तो ये इक्वलेंट फ्रैक्शन आ गई इसकी। और फिर 1/2 को हमने 4 से भी मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो 4/8 आ गया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये 3 इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं किसकी, 1/2 की। ओके, हाफ जो नंबर लिखा हुआ था इसकी ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं। अगर आपने उसको पिक्चर से शो करना है तो देखें कि हमने एक सर्कल लिया, उसके 4 पार्ट्स किए, क्योंकि यहाँ पे 4 पार्ट्स थे। तो जब 2 को कलर किया तो वो शक्ल ये हाफ हाफ की आ गई। फिर यहाँ पे हमने उसी सर्कल के 6 पार्ट्स किए, हमने 3 को कलर किया, तो देखें लगता है ऐसे ही जैसे हाफ सर्कल को कलर किया, यहाँ पे भी हाफ सर्कल लगता है, लेकिन यहाँ पे सर्कल के 6 में से 3 हिस्सों को हमने कलर किया था। और जब हम इस फ्रैक्शन को पिक्चर के ज़रिए शो करते हैं, उसी सर्कल को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, और उसमें से हमने 4 पार्ट्स को जब कलर किया तो हम देख रहे हैं कि ये भी ओवरऑल देखा जाए तो हाफ सर्कल कलर किया गया है। तो ये इक्वलेंट फ्रैक्शन की किस्म है, ठीक है। आप इसको बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। अभी हम ये करते हैं तो इससे हमें फर्दर समझ आएगी। मैच द इक्वलेंट फ्रैक्शंस, अब मैच करनी है। अब एक नंबर इस लाइन में दिया गया है और एक एक नंबर इस सामने इनके दिया गया है। अब हमने मैच करना है कि इक्वलेंट फ्रैक्शन, मसलन पहला है 3/5, इसकी इक्वलेंट फ्रैक्शन उधर कैसे होनी चाहिए कि या तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से नीचे, और फिर नीचे 5 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। अब देखते हैं, मसलन हमने 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई किया और 5 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 2s are 6, 5 2s are 10, तो 6 ये 6, तो हम इसको करेंगे ओके, ये है, ठीक है। अब 5/9 है, अब इसको हमने करना है, 5 को पहले 2 से करके देखते हैं और 9 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हो सकता है 3 से भी मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे आए, हमें नहीं पता, आप चेक करते हैं। 5 2s are 10, 9 2s are 18, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 5 2s are 10, 9 2s are 18, यस, ये देखें हम 2 से करें, अगर ना निकलता फिर हमने 3 से करके देखना था, ठीक है, क्योंकि हमने इक्वलेंट फ्रैक्शन मालूम करनी है कि सामने वाली लाइन में इस नंबर की इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या है। तो वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, यानी कि हमने मालूम करना है। लेकिन आप लोगों की छोटी क्लास है बेटा, अभी न्यू आप फ्रैक्शन सीख रहे हैं, तो आपको उन्होंने सिंपल नंबर दिए हैं ताकि बच्चों को समझ आ जाए, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, प्रैक्टिस करते हैं मैथ की। 4/7 है, अब इसकी इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या होगी। 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर नीचे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 4 2s are 8, 7 2s are 14, 4 2s are, ये देखें ये पहला ही आ गया, ये ठीक हो गया। अब 3/6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 6 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6, 6 2s are 12, 3 2s are 6, ये तो है ही नहीं, 3 2s are 6 नहीं है, 6 2s are 12, ये 6 वाला तो था लेकिन 12 नहीं, और ये मैच उससे कर रहा है। चलें आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। 3/8, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 3 2s are 6, 8 2s are 16, ये तो नहीं आया। फिर 2 से नहीं किया, 3 से करके देखते हैं। 3 3s are 9, 8 3s are 24, ये है 3 3s are 9, 8 3s are 24, ये 3 से हमारी आई। फिर 5/7, इसको हम 2 से करते हैं और फिर 7 को 2 से करते हैं, तो 5 2s are 10, 7 2s are 14,
नो, 2 रह गए हमारे, 1/2 है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा नंबर है। और यहाँ पे 15/21 है, तो 5 को 3 से करते हैं, 5 3s are 15 और 7 3s are 21। ये तो हमारा ऐसे हो गया। मैंने ये आपको समझाने के लिए इसको ये इधर किया है, आपने जस्ट रफ अमल में करके तो इनको मैच करना है। अब रह गए हैं 3/6 और 1/2। ओके, अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। ओके, नहीं हो सकता, इधर से हम कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये और नंबर बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं 1/2 है, ये इस नंबर से छोटा है, तो हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि वो इसके बराबर आती है। ये तो काट दिया हमने, 1 को हमने किया 2 से, 2 1s are 2, 2 2s are 4, नो ये नहीं हुआ। ओके, 2 की जगह हम 3 करते हैं, 1 3s are 3, 2 3s are 6। हाँ जी, ये इसका है, 1 3s are 3, 2 3s are 6। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने इन्हीं को चेंज करना है, उन्होंने तो कहा था कि मैच करना है इक्वलेंट फ्रैक्शन को। तो एक उसमें उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ये नंबर दे दिया, बाकी सब तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे और इजीली वो मालूम हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि बाकी ये रह गया था 1/2, तो इसको हमने मल्टीप्लाई जब 3 से किया न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो बेटा ये हमारा इसके साथ मैच हो गया, 1 3s are 3, 2 3s are 6। ओके, ये मैचिंग हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 3 इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस हमने देखनी है, तो ये तो हमें अपनी कॉपी पे करनी पड़ेगी, कॉपी पे करेंगे और ज़रा थोड़ा ध्यान से करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है और इसमें दिया है 3 इक्वलेंट फ्रैक्शंस हमने लिखनी है, 3 इक्वलेंट फ्रैक्शंस। ओके ओके, अब हम इसमें देख रहे हैं कि पहला है 5/6, तो 5/6 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 5 2s are 10, 6 2s are 12, एक आ गया। फिर हमने 5/6 को 5/3 और 6/3 किया, 5 3s are 15, मेरा टेबल के मिस्टेक कर गई तो बता दीजिएगा, 6 3s are 18, मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है। ओके, अब ये फर्स्ट इक्वलेंट फ्रैक्शन, फिर सेकंड इक्वलेंट फ्रैक्शन, अब थर्ड भी हमने लिखनी है, तो 5/6 को हम 4 से कर देते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4s are 20। ओके, और 6 4s are 24। ठीक है, उर्दू में जो टेबल पढ़ते हैं तो वो कहते हैं 5 चौका 20 और 6 चौका 24, उर्दू मीडियम में। ओके, तो ये हमारी 3 इक्वलेंट फ्रैक्शंस आ गई, तो हम इसको लिखेंगे 15/18 इक्वल है, नहीं पहले तो 10/12 था भाई, 10/12 इक्वल है 15/18 और 20/24। ये हमारे पास आंसर आ गया इक्वलेंट फ्रैक्शंस का। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमने करना है नंबर 2/3 का नेक्स्ट है ये 2/3। ओके, हमने किया 2/3 को पहले इक्वलेंट फ्रैक्शन के लिए हमने मल्टीप्लाई किया 2 से और 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो बेटा ये हमारे पास आ गई 4/6, ये फर्स्ट इक्वलेंट फ्रैक्शन। फिर नेक्स्ट हमने 2/3 को मल्टीप्लाई किया 3 से और 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से। ये आपने याद रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेटा सेम नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं करना कि ऊपर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 3 से कर दें या 5 से कर दें, नहीं, दोनों नंबर्स को, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर को सेम टेबल पे आपने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, फिर आपका आंसर ठीक आएगा। तो ये बेटा 6/9 आ गया। ओके, फिर उसके बाद हमने 2/3 को
किया 4 से, तो 5 से कर देती हूँ, आपको होगा कि ये शायद 4 तक ही करना, नहीं 5 से कर देते हैं, लेकिन हमने दोनों को सेम नंबर से करना है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो ये बेटा इक्वलेंट फ्रैक्शंस आपकी आ गई, 6/9, 10/15। ओके, अब उसके बाद थर्ड है 1/4, थर्ड है 1/4। ओके, 1/4 को हम करेंगे 2 से और 4 को भी करेंगे 2 से, तो 2 1s are 2, 4 2s are 8। ठीक हो गया। फिर हमने किया 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को सेम टेबल पे मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा 3 1s are 3, 4 3s are 12। नेक्स्ट 1/4 की इक्वलेंट फ्रैक्शन के लिए हम बनाएंगे 1/4 और 4/4, तो ये फ्रैक्शन की शक्ल आ गई 4/16। ठीक हो गया, तो ये हमारी इक्वलेंट फ्रैक्शन हो जाएगी। हम इसको आंसर में लिखेंगे 2/8, 2/8, 3/12, 4/16। ठीक है, ये हमारी इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं। फिर फोर्थ है IV 5/8, 5/8, इसकी हमने फ्रैक्शन मालूम करनी है। तो बेटा फिर उसी तरह 5/8 को हमने सेम टेबल पे मल्टीप्लाई करना है, 5 को 2 से किया और 8 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 2s are 10 और 8 2s are 16। फिर हमने सेकंड फ्रैक्शन के लिए मालूम किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, सिर्फ बेटा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 5 3s are 15 और 8 3s are 24, और फिर 5/8 के साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, बहुत आसान है। यानी कि आपने 3 फ्रैक्शंस मालूम करनी है या 4 फ्रैक्शंस मालूम करनी है, तो आप 2 3 4 और 5 इस तरह सेम टेबल से न्यूमिनेटर जो ऊपर होता है और डिनोमिनेटर जो नीचे होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उनका टेबल पढ़ते जाएंगे, तो बहुत आसानी के साथ आप मालूम कर लेंगे। 5 4s are 20 और 8 4s are 32, तो इक्वलेंट फ्रैक्शंस आ गई 10/16, 15/24 और 20/32, ये हमारा आंसर आ गया। आगे V है 3/5, 3/5, तो देखें 3/5 के लिए हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 5 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2s are 6, 5 2s are 10। फिर 3/5 को हमने, अब तो आपको याद हो चुका होगा कि 5/3, 3 से किया तो 3 3s are 9 और 5 3s are 15, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, और फिर 3/5 को हमने किससे करना है, बताए, कौन बताएगा? यस, 4 से करना है बेटा, 5/4, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 4s are 12, 5 4s are 20, तो इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या आ गई 3/5 की, 6/10, 9/15 एंड 12/20, आंसर आ गया हमारा। ये तो थी V, फिफ्थ था, और आखिरी हमारा रह गया है VI 6 नंबर 2/5 का। VI ये है 2/5, तो इसको भी हम बेटा उसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को भी हम 2 से करेंगे। 2 2s are 4, 5 2s are 10, बहुत ही आसान था, है ना। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 5 को भी सेम 3 नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो 2 3s are 6, 5 3s are 15, बहुत आसान है ना। 2 का टेबल भी बहुत आसान है, 5 का तो बहुत ही आसान होता है ना, जितना मर्जी लंबा करवा लें आपको, है ना, आप 5 का टेबल बहुत आसानी से बोल दोगे। ओके, अब थर्ड के लिए हम 4 से करेंगे भाई, 3 से कर चुके हैं, 2 4s are और फिर
5 4s आर, तो क्या आया 2 4s आर 8, 5 4s आर 20। तो इक्वलेंट फ्रैक्शंस क्या आ गई हमारे पास 2/5 की, 4/10, 6/15 और 8/20। ठीक है, ये आंसर हमारा आ गया। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज हो गई। आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये ख्याल रखना है कि जो ऊपर वाला नंबर है और जो नीचे वाला नंबर है उनको हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आपने सामने लिख देना है। तो ये सब इक्वलेंट फ्रैक्शंस होंगे आपस में। ओके, कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली घबराने वाली बात नहीं। प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आपको ये आ जाएगी।